रात का गहरा सन्नाटा और तेज बारिश। सड़क किनारे बैठा एक कांपता हुआ साया। गंदे फटे कपड़ों में लिपटा ये इंसान नजरें झुकाए बस एक निवाले की आस में बैठा है। तभी हेडलाइट्स की तेज रोशनी अंधेरे को चीरती है। एक चमचमाती लग्जरी गाड़ी ठीक उस बूढ़े आदमी के सामने आकर रुकती है। कार से निकला वो रसूखदार व्यक्ति बिना हिचकिचाहट कीचड़ में घुटनों के बल बैठ जाता है। वो कांपते हाथों को अपने माथे से लगाता है और सिसकते हुए कहता है, शिखर सर, आप यहाँ? शहर की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक एक भिखारी के पैरों में गिरकर रो रहा है। आखिर समय की मार ने एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर को समाज के इस सबसे निचले पायदान पर कैसे लाकर खड़ा कर दिया। ठीक 30 साल पहले नन्हा शिखर भी इसी तरह हाथ फैलाकर लोगों की दया पर जिंदा था। धूल से सना चेहरा और आंखों में एक अनाथ बच्चे की तड़प। उसी दौरान मनीष और शोना की नज़र उस पर पड़ी। उनके पास दौलत तो बहुत थी, पर घर में बच्चों की किलकारी गूंजने की चाहत अभी अधूरी थी। शोना ने जब शिखर से उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उस बच्चे की भराई आंखों ने वो सब कह दिया जो उसकी जुबान नहीं कह पा रही थी। मनीष और शोना ने उसी वक्त शिखर का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने सिर्फ उसे कानूनी रूप से गोद नहीं लिया, बल्कि उसे एक पहचान और एक नया नाम भी दिया। शोना और मनीष का वो निस्वार्थ भाव शिखर को सड़कों की धूल से उठाकर किताबों और एक सुरक्षित छत के बीच ले आया। अब उसके सामने बेसहारा होने का डर नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरा एक आसमान था। शिखर ने अपनी मेहनत से विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद हासिल किया। अपनी पहली तनख्वाह मिलते ही वो सबसे पहले अपने माता पिता के पास गया और उनके चरण छू लिए। लेकिन खुशियों की इस इमारत में दरार तब आई जब शिखर की शादी हुई। उसकी पत्नी का व्यवहार धीरे धीरे जहरीला होता गया। उसे अपने ससुराल वालों का घर में होना अब खटकने लगा था। नफरत इस कदर बढ़ी कि एक रात उसने शिखर की बूढ़ी माँ को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। शिखर को सच तब पता चला जब उसने अपनी पत्नी को चोरी छिपे फोन पर अपनी इस करतूत का जश्न मनाते सुना। उसका भरोसा और उसका दिल दोनों एक साथ टूट गए। जब शिखर ने इसका जवाब मांगा तो उसकी पत्नी ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर उल्टा उसी पर और उसके बूढ़े माता पिता पर जुल्म के झूठे इल्जाम लगा दिए। जिस छत के नीचे शिखर ने प्यार और संस्कार पाए थे, अब वहीं से उसकी और उसके अपनों की बर्बादी का रास्ता तैयार कर दिया गया था। झूठी गवाहियों के कारण उन निर्दोष लोगों को 2 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। जेल की कालकोठरी में प्रोफेसर शिखर का सम्मान और उसके माता पिता का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। बाहर आने पर सब कुछ बदल गया। नौकरी जा चुकी थी और पत्नी ने भारी हर्जाने की मांग कर दी। अपने माता पिता के इलाज और गुजारे के लिए शिखर अब गली गली ट्यूशन पढ़ाने को मजबूर था। शोना और मनीष अपने बेटे को इस कदर घुटते हुए नहीं देख पाए। उन्हें लगा कि शायद उनकी मौजूदगी ही उनके बेटे के पैरों की जंजीर बन गई है। अपने बेटे को इस सामाजिक जिल्लत से आज़ाद करने के लिए उन दोनों ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। उन चकनाचूर शीशों की तरह ही शिखर की दुनिया भी बिखर गई। अब उसका कोई नहीं था, न घर, न माता पिता और न ही जीने की कोई वजह। शिखर ने अपना सब कुछ बेच दिया। उसने घर और जमीन से मिले पैसों को अनाथों के नाम कर दिया और अपना मानसिक संतुलन खोकर एक अजनबी शहर की ओर चल पड़ा। आज वो फिर से उसी जमीन पर लौट आया जहां से 30 साल पहले उसकी शुरुआत हुई थी। वही भूख, वही बेचारगी, मानो समय का पहिया फिर से वहीं आकर ठहर गया हो। वो वापस उसी शून्य पर आ खड़ा हुआ था जहां दुनिया उसे फिर से एक लावारिस इंसान की तरह देखने लगी थी। लेकिन तभी वो छात्र शिखर के हाथों को अपने हाथों में थाम लेता है। वो उस बूढ़े प्रोफेसर को फुटपाथ से उठाकर सम्मान के साथ अपनी गाड़ी की तरफ ले जाता है। वो छात्र धीरे से कहता है, सर, आपने कभी हमें सिखाया था कि जीवन के इस अंधेरे से डरना नहीं है। आज मैं आपका अंधेरा हमेशा के लिए दूर करने आया हूँ। वही सहारा, वही गर्माहट। 30 साल पहले एक हाथ ने नन्हे शिखर को अंधकार से निकाला था और आज एक हाथ इस बूढ़े इंसान को वापस सम्मान के साथ घर ले जा रहा है। समय बदल सकता है और स्थितियां इंसान को बुरी तरह तोड़ सकती हैं। जीवन में किया गया सच्चा प्रेम और भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे कर्म एक दिन किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आते हैं। वो सही वक्त आने पर वापस लौटता है, एक सच्चा सहारा बनकर, जीवन भर की एक अटूट सुरक्षा बनकर।